नमस्कार, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी करते होंगे। आज हम एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर है, 2 नंबर का 2 नंबर है। तो चलिए इसे हल करते हैं और हम सब लोग मिल के इसे चलिए सॉल्व करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? दो क्रमागत, क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया जाए? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखिए हल लिख लीजिए। उसके बाद क्या? माना क्या लिखना है कि माना पहला क्रमागत गुणनफल या लिखिए या धनात्मक, गुणनफल लिखिए या धनात्मक, एक ही होता है धनात्मक। क्या है? क्या है? एक्स मान लेते हैं। और क्या लिखा है? दूसरा क्रमागत धनात्मक। क्या लिखा? क्या बोले? दूसरा क्रमागत धनात्मक। तो मान लेते हैं पहला जो था और दूसरा x + 1 मान लेते हैं। और पहले दे दिया है कितना? 360। क्या दिया है? 360। हम बताए थे कि चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश नहीं, सॉरी, तो हम बताए थे कि लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि जितना हिस्सा जो लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। बताए थे, पहले भी बताए थे कि लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, तो इसी अनुसार से बनाते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? मान लीजिए लंबाई है x और चौड़ाई कितना x + 1, इसी अनुसार से बनेगा। इसमें पूछा है गुणनफल। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या? पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था आयतन। इसमें क्या पूछा है? गुणनफल। तो भाई आयतन के अनुसार सेम बनाना है। क्या बनाना है? आयतन के अनुसार सेम बनाना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयतन इसी तरह बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन इसी तरह रहता है, सेम रहता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो भाई लंबाई कितना दिया गया? x, लंब गुने चौड़ाई बराबर 0। और लंबाई कितना दिया गया? x। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या है? x + 1। चलिए छोड़िए, यहाँ पर गुणा मत करिए। और पूरा मतलब आयतन का कितना पूरा मतलब पूरा भाग जो आयतन का गैप रहता है, आयतन का जब वो जो गैप रहता है ये कितना दे दिया है? पूरा 306। कितना दे दिया? 306। ठीक है, 306 दिया। तो x गुने x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस में x बराबर 360 0 306। क्या हो जाएगा? 306। और जब हम 306 को इस पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। आया आंसर। तो चलिए हम लोगों का सफर यहीं का था और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा ये हिसाब। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।